ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय वीतरागीर्यान् नमो ताहि जाके भरे अरहंता विमहा करिमंगल करियो गंध करण पोता जाके मिले समाज सन पावे निज तबरा। आठवां अधिकार है उपदेश का स्वरूप प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सातवें अधिकार के अंत में हम लोग आए थे। तब ये बात हुई थी कि तत्व विचार के बिना सम्यक तो होने का कोई साधन हमें नजर नहीं आ रहा है। तत्व विचार के बिना जो कुछ भी कहोगे उससे बाकी सब कुछ तो प्राप्त हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय तत्व विचार है, तो तत्व विचार तत्व उपदेश से आएगा। इसलिए टोरमल जी साहब ने उपदेश का स्वरूप इस अधिकार में दिया है। कहते हैं, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तो कहते हैं कि क्या करें, तो मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। मतलब विचार करें ना, हम लोग क्या उपकार मानते हैं, और टोडरमल जी साहब किस उपकार की बात करना चाहते हैं। इतने सुंदर रचना है ना, मतलब कैसे विचारनीय बातें रहती हैं। हम सामान्य दृष्टि से क्या समझते हैं और होता क्या है, और विचार करने पर तो ये बात नजर आती है कि ज्ञानियों की दृष्टि हमेशा ज्ञान पर होती है और अज्ञानियों की दृष्टि हमेशा अज्ञान पर होती है। अज्ञानी को यदि ये कहा जाए कि भाई आपको कुछ भला करना है, उपकार करना है, जो सबसे पहले विचार ये करेगा कि क्या करूं। अच्छा, क्या करो, उसके पीछे का जो उसका विचार है ना, वो विचार ये है। अच्छा, वो ये प्रश्न है उसको क्यों आया है पता है? क्योंकि उसके विचारों में एक बात चल रही है कि मुझे उपकार करना है, मतलब कोई पंचेंद्रिय संबंधी विषय भोगों को किसी को देना है, या उससे संबंधित किसी को कोई उपकार करना, हेल्प करनी है। इसलिए उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या करूं। हम कहें ना भाई आपको थोड़ा सा हेल्प करना है, उपकार करना है, तो बोलिए ना वो क्या करे। मतलब कि दवा पानी करे, भोजन आदि करे, या अन्य कोई प्रकार के हेल्प करे, उपकार करे। पंचेंद्रिय संबंधी कोई न कोई विकल्प अज्ञानी के मन में चल रहा है, और ज्ञानी के मन में क्या विचार चलता है, वो लिख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। ज्ञानी यदि कोई उपकार करे या ज्ञानी उपकार करने का विचार करे, तो वो यही विचार कर सकते हैं कि इस जीव को मोक्ष मार्ग में कैसे लगावे, इस जीव को तत्व मार्ग में कैसे लगावे। अज्ञानी तात्कालिक तथा कथित सुख की सुविधा कैसे मिले इसका विचार करता है, यह तात्कालिक दुखों को दूर करने का विकल्प रखता है। और ज्ञानी हमेशा के लिए दुखों को दूर करना चाहते हैं, हमेशा के लिए शाश्वत सुख देना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि उस ओर रहती है। तो कहते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। अन्य सारे उपकार संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं, और यह उपकार मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं।
क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ है। अब उपदेश तो देना है तो उसका स्वरूप जानने के ये रहेंगे पहले ना। तीर्थंकर गंधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। तो तीर्थंकर गंधर जैसा उपदेश दे रहे वैसा उपदेश हम आगे दे रहे। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। उपदेश देने के लिए कुछ व्याख्यान करते मतलब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। उपदेश को ही यदि सही न समझे तो फिर विपरीत प्रवर्तन होता है, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। कितना सिस्टमेटिक काम है। उपदेश देना है तो पहले उपदेश को समझो और उपदेश का ही स्वरूप समझाते हैं। देखिए तोरमल जी ने पहले अधिकार में वक्ता और श्रोता का स्वरूप कहा था, जबकि बात हो रही थी मोक्ष मार्ग की। तो सीधा सीधा कहना चाहिए ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वों का स्वरूप समझो और तत्वों का स्वरूप समझ करके आत्मा का कल्याण करो। ये वाला विषय उन्होंने नहीं कहा। वहां उन्होंने वक्ता और श्रोता का स्वरूप कहा। क्यों? क्योंकि भाई जिससे सुनना है, जो विषय समझना है, वो समझाने वाले व्यक्ति भी उस योग्यता के होने चाहिए। अभी के जमाने की बात की है ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने सीधा ऐसा नहीं बोला है कि आपको क्या बोलते हैं समझरण मिलने वाला है यहाँ हाँ, वैसा बिल्कुल। क्योंकि टोटमल जी साहब जानते थे पंचम काल है, समोशरण मिलना नहीं है, साक्षात भावलिंगी संतों का समागम होना बहुत दुर्लभ है। सो ऐसे समय में क्या करें, जिस जिनवानी के माध्यम से हम इस तत्व को समझना चाहते हैं, उस जिनवानी के वक्ता कैसे होने चाहिए और किस प्रकार से समझना चाहिए, तो श्रोता का भी स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका विचार करके आगे व्याख्यान किया। अभी भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले वो उपदेश को ही समझना चाहते हैं। तो कहते हैं उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग है। 4 माध्यमों से उस उपदेश को दिया गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान मार्गनादि रूप जीव का, वो कर्मों का, वो त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षटद्रव्य सप्त तत्वादि का, वो सुपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वो द्रव्यानुयोग। संक्षिप्त में 4 अनुयोगों का स्वरूप इसमें कह दिया। अब इसी का विस्तार आगे सब इसमें होने वाला है। कह रहे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो वह प्रथमानुयोग। अब इसमें आगे इसका विस्तार आने ही वाला है, आगे बढ़ते हम लोग। तथा गुणस्थान मार्गस्थान आदि रूप जीव का, वो कर्मों का, वो त्रिलोक आदि का जिसमें वर्ण निरूपण हो वह करणानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षट द्रव्य सप्त तत्व आदि का, वह सोपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ के आधार से ये चारों के चारों स्वरूप यहाँ पर दिए हैं। क्या कहते हैं? अनुयोगों का प्रयोजन। अब इनका प्रयोजन कहते हैं। देखिए संक्षिप्त में तो 4 अनुयोग क्या है वो कहे, अब उनका प्रयोजन कह रहे हैं। अब प्रयोजन में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन, प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति,
इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उसमें धर्म सम्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वह उनका उपयोग लगता है, तथा वर्तमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं, तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत तो होते हैं। देखिए कितने सुंदर निरूपण कर रहे हैं। वर्तमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है, और इसी माध्यम से या इसी को मुख्य बनाते हुए वर्तमान योग को पढ़ना है। क्या कर रहे हैं? संसार की विचित्रता। अभी संसार की विचित्रता क्या होती है? हम पढ़ते हैं कोई कहानी, वो मुनि सुकुमाल की कहानी पढ़ते हैं ना हम लोग, सुकुमाल मुनि की। क्या है सुकुमाल मुनि की कहानी? पहले जब वो सुकुमाल राजकुमार थे तब उनकी माता जो उन्हें दुख न हो इसके लिए प्रयास कर रही थी, और वही माता अगले समय में उसी सुकुमाल मुनि को खा रही है जिसको पहले इतना प्यार करती। तो पहले समय में राग था, दूसरे समय में द्वेष हुआ। इसका नाम है संसार की विचित्रता। ठीक है। फिर पुण्य पाप का फल। पुण्य पाप का फल हम लोग कितना सारा देखते हैं। पुण्य का फल यदि विचार करें तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो कैसे पुण्य का फल है कि चक्रवर्ती पद मिला, और ऐसा पाप का फल है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुन न सको। तो एक ही समय में पुण्य का भी फल है और पाप का भी फल है। और पाप के फल के उदाहरण तो बहुत सारे मिलते हैं। कोई साधर्मी हो, श्रावक हो, रोग आदि के कारण से दुखी हो रहा है, मुनिराज के पास गया, तो पता चलता है कि पहले समय में ये पाप हुआ था, इसका ये फल मिला। सती अंजना का उदाहरण मिलता है उसमें, जिन प्रतिमा को घर से बाहर निकाला, ऐसा पाप का बंध किया, सो उसके कारण से खुद को ही घर से बाहर जाना पड़ा। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। अब ये महत्वपूर्ण है। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, भले ही पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, परंतु ऐसे उदय समय में भी महंत पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, शलाका पुरुष जो होते हैं, वे अपनी प्रवृत्ति मतलब आचरण धर्म मार्ग से दूर नहीं करते। अपना आचरण धर्म विरुद्ध कभी करते नहीं है। और हम ऐसे कितने सारे उदाहरण शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उनके जीवन में बहुत पाप का उदय होने पर भी उन्होंने धर्म आचरण को नहीं छोड़ा। रानी रेवती की कहानी थी, रानी रेवती की, उन्हें जंगल में उठा करके ले गए, फिर बीच जंगल में छोड़ दिया, और इतने सारे समय तक ऐसे जंगल में रहे। अंत में पिताजी को पता चला, तब तक अजगर ने आधा खा लिया, तो कह दिया कि छोड़ो, अब क्या करना है, बच करके भी क्या करना है। तो इसका नाम है महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। फिर अभी का उदाहरण विचार करें, पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण आता है। जीवन में इतनी विपरीतता कि 3 बार शादी हुई, 9 संतानें हुई, और एक भी नहीं बचे परिवार में, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने धर्माचरण छोड़ दिया। पाप उदय से, तीव्र राग के उदय से जरूर संसार का भोग किया, परंतु उसी समय
वीतरागता का भी पोषण था, सो उस तत्व ज्ञान के बल पर धर्म आचरण से दूर नहीं हुए। तो इसे कहते हैं महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। इत्यादि निरूपण से जीवों और इसमें था ना, राजा हाथी पर बैठे बैठे फेस क्लोज करके मुनि बन गया। हाँ, राजा मधु, राजा मधु। ये जो लिखते हैं संसार की विचित्रता और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। गए तो युद्ध करने के लिए, युद्ध चालू था और फिर विचार आया कि क्या करना है, जीत करके भी क्या कर लेंगे, चलो छोड़ देते हैं। तो ऐसे बीच युद्ध में ही सब छोड़ छाड़ करके मुनि बन गए। तो कहने का अर्थ ये रहा कि उपयोग पलटने में देर नहीं लगती है। लास्ट टाइम भी हमने शायद ये बात की थी कि गुरुदेव श्री जो सबको कहते ना भूलेला भगवान छे, तो ये वही वाली बात है। उपयोग भूल गया है थोड़े समय के लिए, किसी भी समय पलट सकता है। हम यहाँ से दादर के लिए जा रहे, दादर स्टेशन जा रहे हैं, हो सकता है गलती से रास्ता भूल गए, तो क्या होने वाला है, 2 गली में ज्यादा घूम लेंगे, परंतु पलटने में देर लगने वाली नहीं है। ऐसे ही हो सकता है किसी कर्म उदय के कारण से संसार की इस अवस्था में उपयोग लगा हुआ हो, परंतु इस उपयोग को पलटने में देर लगने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि महान पुरुष जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति में धर्म आचरण निरंतर चलता ही रहता है। खुद मान पुरुष कहते हैं। हाँ, इतना विरोध होने पे, मरण आने के बाद भी सच्चे धर्म को नहीं छोड़ा, भले ही समझाया, कैसे भी। हाँ बिल्कुल, हाथी को समझा दिया कि भाई आप अपना कार्य करो, खुद लिख रहे हो, खुद लिख रहे हैं। क्यों? प्रति समय वो धर्म आचरण उनके जीवन में चलता रहता है। और ऐसा है, कोई बहुत ही महान पुरुष हो तो उनका वह उपयोग पलटना तुरंत होता है, बाकी जीवों को थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, वो तुरंत पलटना, एकाध अपवादात्मक घटना को हम लोग छोड़ देंगे तो बाकी सभी जगह एक ही बात नजर आती है कि पूर्व भव में किया गया तत्वों का अभ्यास, वो तत्वाभ्यास धीरे 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 करके उपयोग पलटने में सहायक हुआ है। जो महान है, महाभाग्यशाली जीव है, होना जिनकी भली है, हो सकता है उनका 1-2 भव में पलट जाए, किसी जीव को थोड़ा समय लगे, परंतु तत्व अभ्यास किया हो तो उपयोग पलटना निश्चित है। फिर कहते इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं। ये सब निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। कैसे लगाते होंगे धर्म में जीवों को? हम लोग देखो, बहुत हम वही करते हैं, बस हम लोग उस दृष्टि से उस बात को देखते नहीं है। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको कहानियाँ सिखाते हैं। अभी कहाँ सिखाते हैं, खाली दिखाते हैं। यूट्यूब पर एक कहानी छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं ना, तो फिर क्या समझाते हैं हम लोग, देखो देखो इन्होंने ऐसा किया, वो हाथी का ऐसा हुआ, वो शेर का ऐसा हुआ, फिर शेर ने जिलेबी खा ली। ये सब के माध्यम से हम क्या कहना क्या चाहते हैं? शेर ने जिलेबी खा ली, इसमें से हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि हमारे परिणाम अच्छे हो तो सामने वाला जो कैसा भी क्यों ना हो उसका भी उपयोग पलट सकता है, पर इसके लिए संयम रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि कभी भी हमें हमारा आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, सामने वाला जीव कैसा भी। तो ये सब माध्यमों से हम लोग उस जीवों को धर्म में लगाना चाहते हैं। सो कहते हैं जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं। यदि हम किसी को कहें ना कि भाई चलो अभी आज स्वाध्याय करेंगे, कहानी सुनाएंगे, तो कहानी सुनाएंगे तो सब लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। आपको उन्हें कहे कि कोई द्रव्यानुग का कर्मानुग का स्वाध्याय होना है तो थोड़ा सा अटकते हैं, पर हम कहें कि चलो कहानी सुनाते हैं
तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। उसका कारण है जीव जो है सामान्य रूप से ही विषय भोगों के साथ चल रहा है, अनादिकाल से विषय भोगों की प्रवृत्ति। और जहाँ उसे रंच मात्र भी लगता है कि विषय भोग पोषित होने वाले हैं, पुष्ट होने वाले हैं, उस ओर वो खींचा जाता है। सो इस कारण से वो कहानी किस्से सुनने में तैयार होता है। और जब वो कहानी किस्से सुनने के लिए आता है तो कहते हैं जो जो तुच्छ बुद्धि हो, अल्पज्ञानी हो, अज्ञानी हो, वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं, धीरे धीरे कहानियों को सुन करके धर्म में लगते हैं। क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। सूक्ष्म निरूपण, सूक्ष्म बातें तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि उनको वहाँ सूक्ष्म बातों से उनकी रुचि भी नहीं होती है, तो वो कहानी कथाओं को समझते हैं, लौकिक बातों को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। और यदि वहाँ उपयोग लगता है तो फिर ऐसे समय में उन्हें धर्म समझाया जाए तो उन्हें जरूर समझ में आता है। बस वही वाली बात है बताशे में रख करके दवाई पिलाने वाली। जब हम छोटे थे ऐसी दवाई दो तो कोई नहीं पीता था, वो बताशे में रख करके देते थे तो जरूर पीते थे। बस वैसे ही जो जो प्रारंभिक भूमिका में है, जिनका उपयोग अभी शुभ शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। तथा वर्तमान योग में लौकिक प्रवृत्ति ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ पाते हैं। लोक व्यवहार की बातें समझाते हैं, घर गृहस्थी की, तो ये सब बातें ऐसे सामान्य बुद्धि वालों को फटाफट समझ में आती है। तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। तो लोक की जो राजादि की कथाएं होती हैं उसमें तो मात्र पाप का ही पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। यहाँ पर भी महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो होती है, कथाएं तो उनकी चलती रहती है, परंतु प्रयोजन क्या है? जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। हमेशा प्रयोजन यही रहता है कि जैसे तैसे बने, जीवों को पाप मार्ग से छुड़ाए और धर्म में लगाए। और आप इसका निरूपण भी इसका निरूपण भी आप देखिए, टोडरमल जी कितना लिखते समय कितनी सावधानी रखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। क्या लिखा है? पाप को छुड़ाकर धर्म में। बात पकड़ में आई? पाप को, पुण्य को नहीं। अभी उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली ही भूमिका वालों का पुण्य भी छुड़ाएंगे तो फिर वो पाप में जाएगा, पाप में जाएगा, वो पाप में ही जाएगा, आएगा ही नहीं। है ना? मतलब ये टोडरमल जी से सीखने वाली बातें हैं। हमें हमारे जीवन में ये सब सीखना है। कोई बहुत नया साधर्मी हमारे से जुड़ा हो, कोई नए रिलेटिव्स है, साधर्मी है, हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ कोई बहुत बड़ी बड़ी तत्वों की बात नहीं करना। कभी बहुत सीधी सीधी बात करना, बहुत सिंपल। चलो मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं, चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, चलो दर्शन करने चलते हैं, ऐसे छोटी छोटी। मैं तो ये कहूँगा जो बहुत नए नए लोग होते हैं ना हमारे, चाहे वो रिलेटिव हो या कोई साधर्मी हो, उनके साथ तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमना पसंद है, आना जाना पसंद है, बातचीत पसंद है। तो क्या होता है, ऐसे कार्य करते करते धीरे से थोड़ी थोड़ी तत्वों की बातें उनके समझ में आती हैं और उपयोग पलटता है। हम उन्हें पहले कहे कि चलो प्रवचन सुनते, तत्वों की बात सुनते हैं, तो फिर वो नहीं करेंगे। हो सकता है एक आध बार, 2 बार, 3 बार हमारे सम्मान के लिए वो हमारे साथ रहे भी, आए भी, परंतु मन मान करके बैठ जाएंगे, तो वो तत्वों की बात तो कुछ समझने वाले है नहीं। सो इसके लिए
ये टोनोलॉजी का फॉर्मूला हम लोगों को लेना है कि भाई पहले पाप से छुड़ाओ। और पाप में भी कौन सा पाप? बहुत मोटा मोटा वाला, लेकिन कथन शैली की अपेक्षा से आप ग्रहण करना। कथन शैली की अपेक्षा से कोई साधर्मी पहली बार हमारे से जुड़ा है, हम उन्हें कहे देखो आज आप हमारे स्वाध्याय में आए हैं, आज से आपको आलू छोड़ना पड़ेगा, तो कहेगा मैं आपको ही छोड़ रहा हूं। स्वाध्याय छोड़ दूंगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। धीरे 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 वो हमारे साथ आएगा तो वो छोड़ेगा ना, उसका उपयोग पलटना निश्चित है, बस समय आने में। ठीक है, समय अनुरूप परिणमन होने दीजिए। बच्चे को स्टार्टिंग में एबीसीडी सीधा नहीं सिखाते हैं, वो हाँ। पहले राउंड राउंड करो, ये बराबर। करो, फिर एक बार उसको पेन का वो हो गया, हाँ, उसके सही। बाद में वो करता है ए, अभी तो पहले से बोल दोगे ए लिख एकदम फर्स्ट डे पे, तो बोले ये क्या है, तो पहले राउंड 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 सिखाते हैं। बराबर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस वही वाली टेक्निक हम लोगों को यहाँ यूज करनी है। कोई भी साधन में मिले, मैं आपको प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अन्यथा नहीं लेना, सब हम जो वैसे ही है, बस फर्क इतना है ऊपर नीचे 19-20 वाली बात है। बहुत सारे साधन में हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जो किसी प्रकार से अतत्व श्रद्धा या खराब आचरण करते हैं, परंतु थोड़ा तो मन में ये भाव रहता है कि जैन तत्व समझना है। अब समस्या क्या होती है कि वो जिस आचरण के साथ चल रहे हैं, उस आचरण के साथ यदि वो तत्व समझने के लिए जाए तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए वो तत्व समझने से दूर रहते, बचते रहते हैं, और किसी कारणवश हमारे सहयोग में आ जाते हैं। तो आज तक तो मुझे याद है मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये काम करना बंद करो, ये छोड़ दो। चलो ठीक है, हम जानते भी काफ़ी बार तो खाली इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं कि समझ लेते क्या कहते हैं पंडित जी, देख लेते हैं, चल लेते हैं ऐसे, फिर भी कोई बात नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव मिला है, धीरे 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 सुनते 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 अपने आप ही उपयोग पलटने लगता है, पलटता है, समय लगता है। हो सकता है कोई व्यसन हो। एक घटना मेरे आंखों के सामने घूम रही है। एक भाई बहुत सिगरेट पीते थे, वो स्वाध्याय भी करते थे, और होता ऐसा था कि घर में स्वाध्याय चल रहा है, पहले तो बिल्कुल आते ही नहीं थे, और वो दूसरे कमरे से सुनते थे हम क्या बात करते हैं, और उनके घर वाले पूछ रहे थे। अब मुझे नहीं पता था क्या बात है, तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, तो मैं बहुत सीधे सीधे जवाब दे करके, जब उनको ये एहसास हुआ कि कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, कोई हमारे बारे में गलत बात नहीं हो रही है, तो वो आकर के बैठने लगे। फिर बैठते बैठते सुनने लगे, फिर सुनते सुनते, पर वो जब सुनने के लिए आवे या बीच में से उठ करके जावे, तो वो सिगरेट पीने की आदत जो थी ना, तो वो बेचैन होते थे, बैठ नहीं पाते थे उतने पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठ पाते थे, तो उठ करके चले जाते, फिर दोबारा नहीं आते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे, मैंने कभी नहीं कहा या नहीं समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, फिर धीरे 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 जा करके उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और वो आधा 1 घंटे में सिगरेट पीते थे, फिर 1 घंटा 2 घंटा करते करते छोड़ दिया, और फिर बहुत समय के बाद 2-3 साल के बाद वो कंटिन्यू स्वाध्याय आदि करने लगे सब। तो एक दिन मुझे उन्होंने पूछा कि पंडित जी आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं 20 स्वाध्याय से क्यों उठता था। मैंने कहा नहीं, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, हो सकता है आपको बैठने में कोई तकलीफ हो, कुछ कारण हो। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा क्या बात थी? तो कहते थे कि मुझे सिगरेट पीने के लिए जाना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब छूट गया। कहने का अभिप्राय ये रहा, ये टोनोलॉजी वाली ये सीख है ना, पाप को छुड़ाते हैं, और कैसे छुड़ाते हैं? बहुत मोटे स्तर से प्रारंभ करते हैं, बहुत मोटे स्तर से। क्या मोटा स्तर? पाप को छोड़िए, आप तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मंदिर आइए, तीर्थ यात्रा पर चलिए, बस इतनी सी बात है।
आप कहेंगे इसमें क्या पाप छूड़ा, पाप छूड़ा कि नहीं छूड़ा वो अलग बात है, वो धर्म मार्ग में इतने अंश में ही लगा ना, वो भी काफी, वो भी काफी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये प्रतमान योग है, तो ये प्रतमान योग ऐसा ही कहेगा। प्रतमान योग इससे अधिक ज्यादा कुछ कथन नहीं करता है, वो कहता है ठीक है भाई इतना इनफ है, क्योंकि वो जानता है आगे चल करके धीरे धीरे यही जीव एक दिन भगवान बनने वाला है। सो इसके लिए पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। तो देखिए ये टोरमल जी की शैली जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अब थोड़ा अन्यथा नहीं, मैं स्पष्ट ही कहता हूँ, हमारे अन्य साधर्मियों में जो बहुत धर्म आचरण करते थे वहाँ देखना बहुत गड़बड़ हो रही है भाई। हमारे परिवारों में कहीं कहीं पर गड़बड़ क्या हो रही है, बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, अब वो हमारी सब सुनते हैं समझते हैं, हम क्या करते हैं उन्हें जबरदस्ती पाठशाला में बिठाओ, जबरदस्ती यहाँ ले जाओ, जबरदस्ती वहाँ ले जाओ, ये कराओ वो कराओ। तो वो जब छोटे होते हैं ना तब तो सुन लेते समझ लेते, पर मन ही मन में उनके चलता रहता है कि नहीं नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है, और फिर आगे चल करके वो क्या करते हैं उसका विरोध करने लगते हैं, और इतना विरोध करने लगते हैं कि फिर वो नास्तिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं करें, प्यार से समझाओ। हो सकता है पाठशाला एक बार चला जाए, 2 बार न जावे, 2 बार जाए 1 बार न जावे, और यदि उसको रुचि लग गई तो वो अपने आप ही आएगा। शुरू शुरू में मोटिवेट करो, और मोटिवेट निगेटिव एंगल से नहीं करना, पॉजिटिव एंगल से करना। तो उससे क्या होगा, वो धर्म मार्ग में जुड़े रहेंगे, और फिर धीरे धीरे बचपन में एक बार ये मानसिकता बन गई है कि ये धर्म सच्चा है, इसे समझना है, इस मार्ग पर चलना है, तो फिर वो जीवन में कहीं भी चला जावे इस मार्ग से दूर जाने वाला नहीं, वो घूम फिर करके कहीं ना कहीं इसमें आएगा। हो सकता है बीच में 10 साल 15 साल 20 साल व्यापार धंधे में काम में कहीं उलझ जावे, दूर चला जावे, वो हो सकता है, पर पलट करके इसी मार्ग में आना उसका निश्चित है। ये सब टोडरमल जी की शिक्षा है, और ये उनकी शैली है। उस शैली को आप अपनाएं तो फिर जरूर हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। कहते हैं पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं, इसलिए वे जो कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। उन्हें ये समझ में तो आ ही जाता है कि वे देखो पाप करेंगे तो ऐसा ही होना है, तो धीरे धीरे फिर वो पाप को छोड़ते हैं और फिर धर्म को भला जानकर उसमें रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अउत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमान योग है, ऐसा अर्थ गोमट सारथी टीका में किया है। तो जो तुच्छ बुद्धि शब्द का प्रयोग करे इसका क्या अर्थ लेवे, धर्म समझने की तत्समय की कम योग्यता, वो तुच्छ बुद्धि। क्योंकि हो सकता है वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, ऐसा होता भी है, तो ठीक है इस क्षेत्र में उसका उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो कोई बात नहीं। लोक व्यवहार में भी तो ऐसा होता है, किसी को मैथ्स बहुत पसंद है पर उसे साइंस समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री समझ में नहीं आती, किसी की हिस्ट्री समझ में आ रही है तो उसको मैथ साइंस समझ में नहीं आता है, तो ओके। इसलिए तुच्छ बुद्धि का अर्थ ये नहीं लेना कि कोई बहुत ही अज्ञानी है, ऐसा नहीं। उस विषय को समझने की उस समय की अयोग्यता, उस समय की, बस इतना ही उसका अर्थ लेना। और फिर कहते हैं प्रथम अर्थात अउत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग, जो अउत्पन्न मिथ्या दृष्टि मतलब बहुत ही गाढ़े गाढ़े मिथ्या दृष्टि, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को समझाने के लिए प्रथमान योग है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है
जैसे जीव अनादि निधन है, शरीरादि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार अन्य जानना। देखिए, ये बात नहीं है कि भाई ये मात्र अज्ञानी मिथ्या दृष्टि या प्रथम धर्म में लगने वाले जीवों के लिए है। जिनका तत्वों का अभ्यास हुआ है उनके लिए भी बहुत कार्यकारी है, और सही में विचार करें तो बहुत ही कार्यकारी है। बात तो ऐसी है, द्रव्यानुयोग का और कर्णानुयोग का अभ्यास होने के बाद, और खास करके द्रव्यानुयोग का अभ्यास होने के बाद प्रथमानुयोग का अभ्यास करना चाहिए, बहुत कार्यकारी होता है। क्योंकि द्रव्यानुयोग पढ़ने से परिणामों में जो शुष्कता आती है ना, वो प्रथमानुयोग से चली जाती है। प्रथमानुयोग से परिणामों में फिर मृदुता आती है, और फिर वो जो इन भावों का फल क्या होगा, ये सब हमें प्रथमानुयोग में दिखाई देता है। तो ये प्रथमानुयोग बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने, तो उन्हें यह उसके उदाहरण भाषित होता है। उन्हें फिर ये उदाहरण लगेंगे सारे प्रथमानुयोग, एग्जाम्पल हुए तो सारे चीजें कोरिलेट कर पाओगे बाद में। हाँ। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स कहाँ लग रहे हैं, मिनिट उपादान जो भी बिल्कुल वर्तेश्वर वैभव में तो कर्णानुयोग भी दिए हैं कर्णानुयोग भी अंतर। दिए। बराबर है। सो इससे क्या होता है कि हमारे उपयोग को स्थिर करने में बहुत मदद होती है इससे। सो कहते उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीराधिक संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था। कहाँ? द्रव्यानुयोग में। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं। 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें पता चला कि महावीर भगवान के पहले के 10 भावों का निरूपण आ रहा है स्पष्टता से, और जुड़ान तो मारीची के भाव से दिखा रहे। तो इसका मतलब जो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, तो भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। जो पहले जाना था ना जीव अनादि निधन है, उसे जानने का ये उदाहरण हुआ। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वो उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग ऐसा हम जानते थे, उनके फल को भी जानते थे। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल सब जानते थे। पर ये पुराणों को पढ़ने से ये साक्षात उसके उदाहरण हम लोगों को मिल रहे हैं। वही 2 जीव हैं, पार्श्वनाथ का और कमठ का। एक ने किस प्रकार के भाव किए तो किस प्रकार का फल मिलता रहा 10 भाव तक, और एक ने किस प्रकार के भाव किए, संयम के भाव रखे, तो वो जीव तीर्थंकर बनकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो जीव क्रोधादि के भाव करता है, वो संसार परिभ्रमण करता है। और तो जब वो जीव अपने भावों को पलटता है, उपयोग को पलटता है, तो वो भी जीव मोक्ष मार्ग पर निकलता है। कमर का जीव जब तीर्थंकर के जीव पर उपसर्ग किया और बाद में पश्चाताप हुआ तो उपयोग पलटा, तो वो भी तो जीव मोक्ष मार्ग पर आया। या फिर वो अंजन चोर का जीव, आड़म ताड़म कछु न जानम परंतु श्रद्धान तो पक्का। सो जो एक समय पहले चोर नाम से जाना जाता था, वही अगले समय में मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। सो इसलिए ये सब शुभ अशुभ शुद्धोपयोग, और इसमें एक बहुत सुंदर बात है, उपयोग पलटने में देर नहीं लगती। उपयोग पलटने में देर नहीं लगती। फिर वही सारे उदाहरण याद करना,
एक समय पहले युद्ध करने का उपयोग चल रहा था, अशुभ भाव चल रहे थे, फिर शुभ हुए और तुरंत शुद्ध हुए और दीक्षा लेकर के चल पड़े। इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे उदाहरण जो है ये शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग को जानने के फल और उनको पुराणों से जानने में आता है। पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है। ये उपयोग कैसे, उनका फल क्या मिलता है, ये सबका वर्णन मिलता है। वही उस जानने का उदाहरण हुआ, शुद्ध शुभ और अशुभ उपयोग को जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार अन्य जानना, और भी बहुत सारा इसके बारे में कथन हो सकता है। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। एग्जाम्पल हुआ, जो समझता था जानता था, ऐसे कैसा पुराणों में जानने को पढ़ने को मिला, तो ये उसका उदाहरण होगा। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट बने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। इस प्रकार यह वर्तमान युग का प्रयोजन जानना। सुपर ट्रेनिंग क्या लेगा? योद्धा, योद्धा। हाँ, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ऐसा जिसे युद्ध करने में उत्साह आता है, और जो खुद योद्धा हो तो वो क्या करता है, और भी ऐसे युद्ध करने वालों की, वो किसी राजा महाराजा की कथा कहानी पढ़ता है, तो उससे क्या होता है, उसे और एनर्जी आती है, उत्साह आता है कि चलो ऐसे ही करना है। ये वीर रस का कथन करते हैं, वीर रस का कथन, वो वाली बात है कि वीर रस का कथन करके आपके उत्साह को बढ़ाया जाता है। सो ऐसे ही धर्मात्मा जीवों को धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। तो धर्म में रुचि लगती है, और फिर उपयोग भी बदलता रहता है कि जो कथा कहानी किससे पढ़ते हैं उससे पता चलता है कि बहुत सिंपल वाली बात करें ना, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, हाँ। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स जिसको की बातें जिसमें सुनते interest है, रहेगा, उसमें उत्साह गुस्सा आएगा। और बहुत सिंपल सी बात क्या है, कथा कहानी किससे पढ़ने से एक बात समझ में आती है, कितना भी क्रोध, मान, माया, लोभ जो करना है दुनिया में करो, उसका फल तो संसार ही मिलना है। फर्क इतना है कि संसार की कौन सी पर्याय मिलेगी। दूसरी बात, कितना भी मायाचारी करो, लोभ करो, सब छोड़ करके ही तो जाना है। हम पढ़ते हैं ना पुराणों में, ये इतना बड़ा राजा था, फिर सब छोड़ करके चला गया। ये ऐसे राजा थे, फिर ये इतने छोटे से कारण से मरण को प्राप्त हो गए। वो शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनते हैं, शुभम चक्रवर्ती की, उसमें क्या सिखाना चाहते हैं, लोभ करना अच्छा नहीं है, लालच अच्छा नहीं है, रसन इंद्री की लालसा अच्छी नहीं है। तो ये सब कहानी पढ़ करके क्या समझ में आता है, ठीक है जहाँ है जैसे वैसे अच्छे रहो, और यहाँ से धर्म में आगे बढ़ो। बहुत अधिक क्रोध मान माया लोग कषाय करके, पाप भाव रख करके कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना, और ऐसे कषाय भाव रख करके कुछ पाने की इच्छा रखेंगे, पा भी लेंगे, तो क्या होना है, सब छोड़ करके ही तो जाना है। जब सब छोड़ करके ही जाना है तो मायाचारी करके कमाई क्यों, लोभ करके, मतलब ये वो कौन सी वाली मायाचारी है, ये होते ना कैसे भी करके दूसरों का धन हड़पने वाली बात करे क्यों, जब छोड़ करके जाना है। और दूसरी बात, पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलती है, पिताजी ने बहुत सारे पाप कार्य करके कमाया और पुत्र ने उसी पिताजी को बंदी बना दिया और खुद राजा बन गए। अभी हुआ ना रेमंड। हाँ बराबर।
क्या करना है ऐसे कमा करके। और फिर अंत में अच्छा कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि कोई घटना घटित हुई और परिवार में कोई नहीं बचा, जिसने मायाचारी छल कपट करके धन संपत्ति इकट्ठे की वो अकेले बचा। अब वो सोचता है इसका करूं क्या। तो इसलिए ये सब कथा कहानियों से ये समझ में आता है कि कोई बहुत अधिक लोग मायाचारी छल कपट नहीं करना है, सीधे परिणाम देखो, सीधा जीवन जियो, जो मिलना है वो मिलना ही है और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलना है। क्रमबद्ध भी तो है और वर्तमान युग में क्रमबद्ध भी तो दिखाते हैं, बस उसका नाम दूसरा रखते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा। तो भाग्य होना ये भी तो क्रमबद्ध की पार्ट है। सो इसके लिए मतलब देखो वर्तमान युग को पढ़ने से ना जीवन एकदम कूल हो जाता है, आराम से चलो, अभी कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा चलते रहो। विकल्प आना अलग बात है। देखिए इसमें वर्तमान युग क्या है, विकल्प आएंगे, वही सोचते हैं। विकल्प आएंगे, परिणामों में आकुलता नहीं रहेगी। विकल्पों का आना कर्म का उदय है, परिणामों में आकुलता होना वर्तमान का पुरुषार्थ है। विकल्प आएगा धन संपत्ति कमाने का, वो विकल्प है, और उसके पीछे पागलों की भांति भागना ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। वर्तमान युग कहता है ये नहीं करो, आकुलता नहीं रखो, विकल्प रखेंगे, विकल्प तो ठीक है, विकल्प चलेगा, विकल्प के अनुसार कार्य भी होगा, परंतु आकुलता नहीं। सो इस प्रकार यह वर्तमान युग का प्रयोजन जानना, ये प्रयोजन वर्तमान युग का है। इसके ऐसे और भी कथा कहानी पढ़े हम लोग और फिर धर्माचरण करें, इस मंगल भावना से यही विराम लेते हैं। करना नहीं वाली बात है।